नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और आज की इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस यानी कि मिक्स्ड MCQ टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, आपके प्रिपरेशन एवं रिवीजन के पर्पज से बनाए जाते हैं। साथ ही साथ ओल्ड क्वेश्चन पेपर से लिए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज ही आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड की जा रही है। तो अगर आपने इससे पहले हमारे चैनल पे अपलोड सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएं और सारे वीडियोस को जरूर रिवाइज करें। तो शुरू करते हैं हम आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। द फूड व्हाट वी ईट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि जो खाना हम खाते हैं वो किस प्रकार की ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, हीट यूनिट्स कैलोरीज, यानी कि ऊष्मा इकाई कैलोरी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज अवर अप्रोक्सीमेट मैक्सिमल कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट, यानी कि शरीर के वजन के हिसाब से प्रति किलोग्राम अनुमानित अधिकतम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, 15 ग्राम इज करेक्ट आंसर। शरीर के वजन के हिसाब से प्रति किलोग्राम अनुमानित अधिकतम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 15 ग्राम होती है। अधिकांश एथलीटों के लिए प्रतिदिन शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम 5 से 7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट सामान्य प्रशिक्षण के लिए सही है। ओके, और 1 किलोग्राम जो होता है वो 2.2 पाउंड के बराबर होता है। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि जो एंड्योरेंस वाले एथलीट्स होते हैं उनको प्रति किलोग्राम 12 ग्राम तक की आवश्यकता होती है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर राइटली कंसीडर्ड एज लेवलर ऑफ इन क्वालिटीज अमॉन्ग चिल्ड्रेन, यानी कि सही रूप में बच्चों के असमानता को समाप्त कर बराबरी लाने वाला माना जाता है। एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, यानी कि प्ले ग्राउंड, यानी कि फील्ड, यानी कि खेल के मैदान की बात यहाँ पे की जा रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकली नोन एज लिपिड, निम्न में से कौन सा जो केमिकल या केमिकल्स फॉर्म होते हैं जो लिपिड के रूप में जाने जाते हैं। तो फैट की बात यहाँ पे की जा रही है, आप सभी को पता है। ओके फ्रेंड्स, फैट को लिपिड के नाम से भी जाना जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग फैट्स आर ओनली एड टू अवर टेस्ट बट ऑल्सो प्रोटेक्ट अवर, वसा न केवल हमारे स्वाद को बढ़ाता है बल्कि डैश की रक्षा भी करते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे, ये हमारे बालों की रक्षा भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट फ्रॉम द फॉलोइंग नेम द विटामिन विच इज वाटर सोल्यूबल, निम्न में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, विटामिन बी एवं विटामिन सी जो होते हैं ये वाटर सोल्यूबल विटामिन के रूप में जाने जाते हैं, एवं विटामिन के, ई, डी एवं ए विटामिन जो होते हैं वो फैट सोल्यूबल विटामिन में शामिल किए जाते हैं। ओबेसिटी विच इज इंक्रीजिंगली प्रिवेलिंग इन यंग पीपल, यानी कि मोटापा जो युवा लोगों में तेजी से फैल रहा है वह आमंत्रित करता है विकलांगता को, रोगों को और साथ ही साथ करेक्ट आंसर प्रीमेच्योर डेथ, यानी कि अकाल मृत्यु को भी आमंत्रित करता है। यानी कि मोटापा जो है सभी रोगों की जननी है, उसके साथ साथ अकाल मृत्यु का कारण भी बन सकता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज अ बाउंडेड ड्यूटी ऑफ एवरी रिकॉग्नाइज्ड नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन टू, यानी कि यह प्रत्येक राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त खेल संगठन का बाध्यकारी कर्तव्य है। एंड ऑप्शंस की तरफ आपको ले चलते हैं। देखिए ऑप्शंस जो है वो इस प्रकार से हैं दैट यहाँ पे सभी ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे और करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, स्प्रेड्स आइडियल्स एंड फिलॉसफी ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट, यानी ओलंपिक आंदोलन के आदर्श एवं दर्शन का प्रचार करना। तो देखिए ये बोला गया है यहाँ पे कि यह प्रत्येक राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त खेल संगठन का कर्तव्य है कि ओलंपिक आंदोलन के आदर्श एवं दर्शन का प्रचार करना कर्तव्य होता है सभी संगठन एवं संस्थाओं का। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द रीजन ऑफ लेस
इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स अमॉन्ग प्लेयर्स आर, खिलाड़ियों के बीच के आपसी मतभेद कम होने के कारण है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, यानी कि उपरोक्त सभी मींस गुडविल यानी कि एक अच्छी सोच, मेहनत और स्किल यानी कि निपुणता, ये सभी खिलाड़ियों के बीच के आपसी मतभेद कम होने के कारण है। इंपॉर्टेंट एंड यूनिक क्वेश्चंस की सीरीज है दोस्तों, पूरा देखिएगा। ओल्ड क्वेश्चन पेपर में ये सभी पूछे जा चुके हैं, आगे भी इनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। इन ऑल स्प्रिंटिंग रेसेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सभी स्प्रिंट रेसेस में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, काइंड एंड क्वालिटी ऑफ द मसल फाइबर्स, कि किस प्रकार के मांसपेशी तंतु जो है वो एथलीट्स में प्रेजेंट है। अगर स्प्रिंट रेसेस वाले एथलीट्स हैं तो उनमें फास्ट ट्विच फाइबर्स यानी कि वाइट मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और एंड्योरेंस और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग वाले एथलीट्स में रेड मसल फाइबर्स या स्लो मसल फाइबर्स मेनली पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्चुअली फिजिकल एजुकेशन इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ, यानी कि शारीरिक शिक्षा विज्ञान वास्तव में एक सक्रिय रूप है। किसके सक्रिय रूप के रूप में जाना जाता है, रिक्रिएशन यानी कि मनोरंजन के सक्रिय रूप में जाना जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सन रेज, यानी कि विटामिन कौन सा है जो कि सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, डी, विटामिन डी जो है वो हमें सूर्य की किरणों से या सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, ये आप सभी को पता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम भी आपको पता होना चाहिए, तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल होता है। ओके दोस्तों, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर, भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, 1984, यानी कि 25 जनवरी 1984 को भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किया गया था। दोस्तों ऐसे ही सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको हमारे चैनल में प्रोवाइड की जाती है, तो हमारे वीडियोस को जो डेली अपलोड किए जाते हैं देखना बिल्कुल ना भूलें। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। तो हम मूव करते हैं करेक्ट आंसर की ओर। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, और सही ऑप्शन जो है वो देखिए हम आपको बता देते हैं। पोषण का संबंध जो होता है वो अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी से होता है। न्यूट्रिशन, वसा मीन्स लिपिड, जिसे अभी अभी हमने आपको बताया, लिपिड को वसा के रूप में, फैट के रूप में भी जाना जाता है। तो ऊर्जा का सबसे प्रचुर स्रोत होता है वसा या लिपिड या फैट। प्रोटीन जो होता है वो शरीर की संरचनात्मक सामग्री यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी के रूप में जाना जाता है। स्वास्थ्य यानी कि जीने का आधार होता है, और भोजन समस्त शरीर की ऊर्जा का स्रोत होता है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि हमने आपको सॉल्व करा दिया है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन ऑर्डर टू सक्सीड इन देयर एंडेवरेंस रनर्स सेलेक्ट एन ऑप्टिमम, यानी कि सफल होने के लिए धावक चयन करते हैं उचित, और किसका चयन करते हैं, देखिए यहाँ पे कदम की लंबाई, कदम की आवृत्ति, कदम की लंबाई एवं दर, ड्राइविंग बल का स्तर, सभी ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो गेस कीजिए करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी, स्ट्राइड लेंथ एंड रेट, यानी कि कदम की लंबाई एवं दर दोनों ही सफल होने के लिए जो है धावक को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंस कल्चरल हेरिटेज, कौन सी मानव की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, स्पोर्ट्स is correct answer. Now the next question, ex officio president of SAI, SAI के पदेन अध्यक्ष कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसे गलत कर देते हैं हमारे साथी और इसका आंसर प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में लिख देते हैं, जो कि गलत है, आंसर है अभी जो करंटली इसका आंसर है, जो SAI के पदेन अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं वो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि खेल एवं युवा संबंधित केंद्रीय मंत्री को SAI यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पदेन अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फिजिकल एजुकेशन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज इन इंडिया, सिंपल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, यानी कि पहला शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेज कौन सा था। तो चेन्नई
मद्रास में खोला गया था? YMCA यानी कि यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, यंग मेंस YMCA यंग मेंस कॉलेज ऑफ यंग मेंस क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ एसोसिएशन, सॉरी YMCA 1920 चेन्नई मद्रास में जो है शुरू किया गया था और इसके जो प्रथम प्राचार्य थे वो HC बक थे। ये भी आपको पता है, HC बक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु कंसीव्ड द एशियन गेम्स मूवमेंट, यानी एशियन खेल आंदोलन की परिकल्पना सबसे पहले किसने दी थी? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, प्रोफेसर GD सोंधी। और प्रोफेसर GD सोंधी को ही जो है इसके पितामह यानी एशियन गेम्स के फादर के रूप में जाना जाता है। एरोबिक फिटनेस इज बेस्ट अचीव्ड थ्रू, एरोबिक फिटनेस को किसके माध्यम से सबसे अधिक हासिल किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बताइए, ये काफी डाउटफुल क्वेश्चन होता है कि लोग इसमें सोचते हैं कि स्विमिंग होगा या लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग होगा, तो करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, यानी कि एरोबिक फिटनेस को लंबी दूरी के दौड़ के धावकों के द्वारा जो है माध्यम से सबसे अच्छा जो है हासिल किया जा लंबी दूरी की दौड़ के माध्यम से, यानी कि अगर लंबी दूरी वाली जो परफॉर्मेंस होती है जो उसके द्वारा जो है एरोबिक फिटनेस को जो है डेवलप किया जा सकता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप स्कीम, खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना कब शुरू की गई थी? तो 1970 और 71 में इसकी खोज की गई थी, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के दिन जो है ये 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन एक बार फिर आपके सामने आ चुका है दोस्तों, तो ऑप्शंस हम आपको दिखा देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है यूपी LT ग्रेड 2018 में और यूपी TGT 2016 में, तो आपको हम सही आंसर यहाँ पे बता देते हैं। देखिए, जेवलिन थ्रो का संबंध जो है वो कौन सी विधि से है? तो अनुक्रमिक भाग विधि से इसका संबंध है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे इंग्लिश में भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। जेवलिन थ्रो सीक्वेंशियल पार्ट मेथड से इसका संबंध है। इन स्टेप किक मतलब कि होल पार्ट होल मेथड। ओके, मार्चिंग मेथड का संबंध जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से है और क्लासरूम टीचिंग का संबंध जो है वो किससे है? ओरल मेथड से है। तो इस मैच द फॉलोइंग का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए और मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, 21 जून 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, निम्न में से कौन सा एक गौड़ स्रोत है, यानी कि सेकेंडरी सोर्स कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, टेक्स्ट बुक्स, यानी कि पाठ्य पुस्तकें सेकेंडरी सोर्स के रूप में जानी जाती हैं। WHO ने 1968 में पर्यावरण प्रदूषण में खोज शीर्षक के साथ एक दस्तावेज प्रकाशित किया जिसमें वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ उपाय सुझाए गए थे। उनमें से क्या निम्नलिखित में से क्या उन उपायों में से एक नहीं है? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो उन उपायों में शामिल नहीं था? तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, वर्षा जल संचयन उन उपायों में शामिल नहीं था। इसके अलावा विलयन, रोकथाम, प्रतिस्थापन ये सभी शामिल थे। तो नवोदय विद्यालय 2019 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे भी पूछा जा सकता है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समूह की गतिशीलता के विकास की प्रक्रिया के चरण होते हैं और इनका सही क्रम क्या है? अगेन नवोदय विद्यालय में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको पता है कि नवोदय विद्यालय की वैकेंसीज आ चुकी हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ना आपके लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों। करेक्ट आंसर गठन, अधिकरण, अनुपालन, प्रदर्शन, स्थगन। एक बार फिर हम आपको बता देते हैं, गठन, अधिकरण, अनुपालन, प्रदर्शन एवं स्थगन, ये सही आंसर है। यहाँ पे मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कार्य माहौल में 3 प्रकार की परस्पर प्रक्रियाएं होती हैं, मनुष्य और डैश के बीच की परस्पर क्रिया इनमें से एक प्रकार नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि एक कार्य माहौल में 3 प्रकार की परस्पर क्रियाएं होती हैं और मनुष्य और किसके बीच में जो क्रिया होती है वो मनुष्य वो 3 प्रकार की क्रियाओं में शामिल नहीं है। तो मनुष्य और आत्मा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। मनुष्य और आत्मा के बीच की जो प्रक्रिया है, जो माहौल है, जो कार्य है, वो
परस्पर क्रियाओं में शामिल नहीं होता है। ओके, ये यहाँ पे सही ऑप्शन है। मनुष्य और आत्मा के बीच की परस्पर क्रिया इनमें से एक प्रकार नहीं है। प्रत्येक मनुष्य के पास आत्मा है और यह पशु के जीवन या आत्मा भिन्न है। ओके, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हल्का व्यायाम करते समय अगर शरीर का कोर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो आधारी उपापचयी दर कितनी बढ़ेगी? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 14%। नवोदय विद्यालय में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है दोस्तों, पूरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अकॉर्डिंग टू विच फिजिकल एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। किसके अनुसार जो है शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, यूनेस्को इज करेक्ट ऑप्शन। तो टॉप 30 क्वेश्चंस हमने आपको सॉल्व करा दिए हैं। नेक्स्ट टॉप 30 क्वेश्चंस या 50 क्वेश्चंस हम आपके लिए जल्दी ही लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।